एनी एक विदेशी लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। हमेशा गरीबी का जीवन जीने वाली एनी को एक भारतीय प्यार का झांसा देकर भारत ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह उसे अकेला छोड़कर उसका सारा पैसा लेकर फरार हो गया। ओह गॉड, अब मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। अगर वो लड़का मुझे मिल जाए तो उसका मर्डर कर दूँ। एनी बैठी हुई रो रही थी, तभी एक लड़का वहाँ आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एक लड़के ने मुझे चीट किया। वो मुझे इंडिया ले आया और मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? उसने मुझे चीट किया। तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। वहाँ तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी और साथ में रहने की जगह भी। शिवम उसे अपनी कंपनी में ले आया और उसे सारा काम समझाया। उसे रहने के लिए उसने सर्वेंट रूम भी दे दिया। एनी सारा काम सीख गई। शिवम भी उसके काम से बहुत खुश था। उसकी वजह से शिवम को कई बड़े प्रोजेक्ट मिले, जिसकी वजह से कंपनी का बहुत मुनाफा हुआ। 2 साल बाद एक दिन शिवम बोला, एनी, तुमने मेरी जिंदगी में इतनी खास जगह बना ली है कि तुम्हारे बिना शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ सकती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? यू मीन मैरिज? क्या आप जानते हैं कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न घर है न ही कोई अपना। ऐसा मत कहो एनी, तुम इस कंपनी की और मेरी जिंदगी की मालकिन हो। और रही बात घर की, तो मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूरे 50 यानी 50 रूम्स हैं हमारे घर। ओह माय गॉड, 50 रूम्स। शिवम और एनी ने बिना किसी तामझाम के मंदिर में शादी कर ली। एनी दुल्हन बनकर जब ससुराल गई तो उसे देखते ही शिवम की माँ का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोली, ये दुल्हन बनाकर किसे ले आए हो शिवम बेटा? माँ, ये एनी है, हमारी कंपनी की मैनेजर। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली है। क्या कहा? प्यार करते हो? प्यार तो तुम अपनी टॉमी से भी करते हो, तो क्या सबसे शादी करोगे? ये क्या कह रही हो माँ? वो इंसान थोड़ी ही है। तो ये कहाँ से इंसान लग रही है? ये ऊंचे नीचे कपड़े, ये सूट बूट, कहाँ से बहू लग रही है? ये जाओ, मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। सासू मॉम प्लीज, आप एंग्री क्यों होता है? मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हे भगवान, मेरे कैसे कर्म फूट गए। अब ये क्या ऐसे बोला करेगी? जल्दी अंदर आ जाओ। किसी ने तुम्हें ऐसे बाहर बोलते सुन लिया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। एनी अपनी नाराज सास के साथ अंदर आ गई। शिवम का घर देखते ही वह हैरान हो गई और बोली, शिवम, इतना बड़ा घर, मैं तो इसमें खो ही जाऊंगा। पहले मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा घर। रात गुजर गई। सुबह सुबह रत्ना चिल्लाई, बहू बहू, हमारे घर में 12 बजे तक नहीं सोते। उठो, आज पहला दिन है। उठकर जल्दी नहा धो लो, रसोई में आ जाओ, कुछ मीठा बनाकर शगुन कर दो। ओह माय गॉड, आंखें ही नहीं खुली। शिवम सो रहे हैं। अब किससे पूछूं? ना जाने बाथरूम किधर मिलेगा, कहीं मैं खो ना जाऊं। जब वह कपड़े निकाल रही थी तो शिवम उठकर बाहर जा चुका था। उसने एनी को परेशान देख तो पूछा, अरे एनी, इतनी उदास क्यों हो और हाथ में तौलिया लेकर कहाँ जा रही हो? आई एम सो डिसअपॉइंटेड। तुम्हारे घर में बाथरूम नहीं मिल रहा है। अरे, क्या तुम भूल गई? बाथरूम हमारे कमरे में ही है। और अब हमारा कमरा किधर है? चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। अभी कमरे से बाहर आई और अभी भूल गई। कुछ देर बाद रत्ना की आवाज आई, बहू कहाँ हो? जल्दी रसोई में आ जाओ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि नाश्ता भी कमरे में ही लेकर आऊँ। एनी रसोई में आ गई और चुपचाप रत्ना की मदद करने लगी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? एनी टेनी। जाओ अपना नाश्ता कमरे में ले जाओ।
एनी बेचारी डरी हुई सी नाश्ता लेकर चल पड़ी, लेकिन किधर को जाए, सब दरवाजे, कमरे, रास्ते सब एक जैसे थे। घबराहट में वह भूल गई कि किधर से आई थी। वह बार बार कमरों में जाती और खाली कमरा देखकर वापस लौट आती। अंत में जो कमरा बचा था वही उसका कमरा था, लेकिन तब तक नाश्ता ठंडा हो चुका था। अरे ये क्या, नाश्ता तो ठंडा पड़ा है। क्या सुबह ही बना के रख दिया था? चाय भी पानी बन गई है। ये घर बनाने के लिए कौन सा इंजीनियर बुलाया था? 50 रूम्स और 50 सेम डिजाइन, सेम लोकेशन। आप लोग अपना कमरा कैसे पहचान लेते हैं? मैं 1 घंटे से हाथ में नाश्ता लिए अपना रूम ढूंढ रही थी। मैं थक भी गई हूँ। तभी पीछे से रत्ना आकर बोली, क्यों, तुम्हारा घर नहीं था? अपना घर कैसे पहचानती थी? जैसे तुम अपना घर पहचानती थी वैसे हमको भी पता है, लेकिन कुछ देखा हो तब ना। पता नहीं शिवम कहाँ से उठाकर लाया है, लगता है फुटपाथ पर रहती होगी। माँ, माना कि यानी गरीब है, लेकिन उसको आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब वो हमारे घर की बहू है। 1 सप्ताह बीत गया। रत्ना बोली, शिवम तुम लोगों ने तो शादी कर ली, लेकिन हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, इसलिए मैंने एक बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी रखी है। सारी तैयारियां तुम दोनों को ही करनी है। एनी सोचने लगी, क्यों ना मैं हर एक कमरे की डेकोरेशन अलग अलग तरीके से करूं, जिससे मुझे कमरा पहचानने में आसानी होगी, लेकिन उसमें तो समय लग जाएगा। ये ठीक रहेगा कि मैं रूम के गेट पर नंबर लिख दूंगी। अरे नहीं, कोई हमें पागल समझेगा। ये घर है, कोई होटल थोड़ी ही है। मरकटी सुनो, अगर ऐसे ही सोचती रही तो काम कब होगा? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कमरा ही ढूंढती रह जाओ। एनी बेचारी जी जान से तैयारियों में जुट गई। रिसेप्शन का समय नजदीक आ गया। रत्ना भी इंतजार में थी कि उसे एनी को सुनाने का मौका मिले। बहू, तैयारियां तो बहुत अच्छी हो गई, अब जाकर तुम तैयार हो जाओ। एनी बेचारी अपने कमरे को ढूंढती हुई एक कमरे में गई तो दरवाजा खुद से लॉक हो गया। एनी घबरा कर बोली, अरे ये क्या हो गया? दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सासू माँ एंग्री हो जाएगी। एनी घबराहट के मारे बेहोश हो गई। बाहर रत्ना शोर मचाने लगी, कमरे में नहीं तो कहाँ गई? मुझे तो लगता है कि कहीं हमारा पैसा लेकर भाग तो नहीं गई। माँ, एनी बेशक गरीब है मगर चोर नहीं है। किसी दूसरे कमरे में तैयार हो रही होगी। अरे जाकर देखो तो, कहीं ऐसा ना हो वह अपने कमरा ही ढूंढती फिर रही हो। शिवम ने ढूंढा तो देखा कि वह एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसकी स्थिति देखकर शिवम और रत्ना उसकी तरफ दौड़े। बड़ी मुश्किल से एनी को होश आया और रत्ना बोली, उठो बहू, तुम्हें क्या हो गया? अगर ज्यादा देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। सासू माँ, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था, मैं डर के मारे बेहोश हो गई। सास हूँ, बेशक तुमसे नाराज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना डराऊं कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं आज ही 50 कमरों के दरवाजों पर 50 तरह के रंग करवा देती हूँ, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे से कैसे नज़र मिलाती कि मेरी बहू को मेरे डर से कुछ हो गया। सासू मॉम, रियली यू आर माई रियल मदर। ये क्या कह रही है शिवम बेटा? मॉम ये कह रही है कि आप सच में उसकी सगी माँ हो। ये भी तो मेरी बेटी है। चलो अब मुझे बहू को तैयार भी तो करना है, कहीं ये फिर से ना खो जाए। उसके बाद रत्ना ने हर एक कमरा अलग अलग रंग से रंगवा दिया। अब करीब बहू 50 कमरों वाले ससुराल में बहुत